साथ माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सहकारिता की बात करता हूं तो हमारे राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा कार्यरत है, लेकिन समय के साथ कदम ताल नहीं करने के फलस्वरूप गतिमान सहकार अपनी धार कमज़ोर होती जा रही है। सरकार की तरफ से सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाने अपेक्षित है। इसके अंतर्गत सहकारिता को कैसे मजबूत किया जाए, इसके अभिन्न अंग है कि साख संरचना, दूसरा दीर्घकालीन साख व्यवस्था, समर्थन मूल्य पर खरीद, उपभोक्ता व्यवसाय, निर्वाचन, सहकारी भर्ती बोर्ड और जांच। इसके तहत जिस प्रकार से सहकारी क्षेत्र में अल्पकालीन व दीर्घकालीन साख सुविधा के लिए त्रिस्तरीय ढांचा विद्यमान है, उसमें अल्पकालिक साख सुविधा के उपलब्ध करने के लिए राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक, जिला स्तर पर 29 केंद्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 8000 सहकारी समितियां काम कर रही है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना है। नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किए जाने पर पुरानी समिति के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वह नवीन समिति में साख सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। साख सुविधा नहीं करवाने के मुख्य कारण पर्याप्त फंड्स की अनुपलब्धता बताई जाती है। अतः राज्य सरकार स्तर से फंड्स उपलब्धता के लिए कारगर उपाय किए जाने अपेक्षित है। नवीन समिति के गठन किए जाने से पूर्व समिति की वेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए गठन किए जाने के लिए उचित व सार्थक होगा। अन्यथा स्थिति में पूर्व में कार्यरत समितियां भी आवश्यक हो गया है। अतः सरकार का ध्यान इस ओर अपेक्षित है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में स्वीकृत स्टाफ स्ट्रेंथ के विरुद्ध आधे से भी कम स्टाफ कार्यरत है, जिसके फलस्वरूप बैंक में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी स्थायी व्यवस्थापक नहीं होने के कारण कृषकों और सहकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों का जिला स्तरीय कैडर गठित करने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी द्वारा की गई थी, जिस पर गत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से केसीसी योजना अंतर्गत लगभग पूर्व सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए लगभग 30 लाख कृषकों के साथ वितरित किया जा रहा है। इसमें अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए तक निर्धारित है। इसी सीमा को बढ़ाया जाकर हमारी सरकार ने 1.5 लाख से 3 लाख रुपए किए जाना अपेक्षित है। सहकारी के माध्यम से सामाजिक कल्याण हेतु 2 बीमा योजनाएं यथा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना व राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। हमारे गत सरकार के कार्यकाल में राज्य सहकार दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत बीमित राशि 50,000 से बढ़ाकर 3 लाख और 5 लाख, 6 लाख व 10 लाख रुपए तक की गई थी। 6 लाख का बीमा मात्र 54 रुपये व 10 लाख का बीमा मात्र 187.50 रुपये प्रीमियम दर से करवाया गया था। गत सरकार के कार्यकाल में संचालित बीमा योजना की मोड़ में छेड़छाड़ करते हुए ब्रोकर नियुक्त किया गया। ब्रोकर के माध्यम से कंपनियों के प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए। ब्रोकर की नियुक्ति व क्रियान्वयन प्रक्रिया में छेड़छाड़ संदेहास्पद प्रतीत होने पर उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ व आमेर के तत्कालीन विधायक श्री सतीश पूनिया द्वारा 20% तक कमीशन लिए जाने की बात उठाए जाने पर सरकार ने ब्रोकर नियुक्ति आदेश रद्द किए थे। वर्ष 2019-20 में कृषकों के सदस्यों का बीमा नहीं हो पाया एवं इस अवधि को हजार कृषकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा राशि से वंचित होना पड़ा। 2021-22 में निर्धारित प्रीमियम दर 10 लाख
रुपए तक का बीमा दुर्घटना कराया गया था, लेकिन कालांतर में बीमा कंपनी के साथ मिली भगत कर प्रीमियम राशि को बढ़ाकर दुगने से अधिक दर पर बीमा करवाया गया। अतः राज्य सरकार प्रीमियम दर दुगने से भी अधिक का भुगतान कर बीमा कराने की जांच करवाकर मिली भगत को उजागर करने के लिए कारगर कदम उठाएं। वे दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाना अपेक्षित है। दीर्घकालीन साख व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक व जिला स्तर पर 36 जिला प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए कृषकों को भूमि की नीलामी पर रोक लगाई गई है, जबकि गत सरकार ने कार्यकाल में किसानों की भूमि नीलामी पर रोक लगाना सरकार का सराहनीय कदम है। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2014 से दीर्घकालीन ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान दिया गया, जो कि इस वर्ष कृषकों के हित में बढ़ाकर 7% कर दिया गया है, जो कि सरकार की किसान हितैषी चिंतन को दर्शाता है। लेकिन भूमि विकास बैंकों की वर्ष 2014 के पूर्व के ऋणों की अवधि पार वसूली नहीं होने के कारण, नाबार्ड का पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण भूमि विकास बैंक कुचक्र में फंस गई है और आज 600 करोड़ का असंतुलन हो गया है। तो इसी वजह से भूमि विकास बैंक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 127 व 128 द्वारा भूमि सुधार हेतु 100 करोड़ के ऋण दिए जाने और साथ ही दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 7% ब्याज अनुदान एवं कृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा की। सफल क्रियान्वित हेतु बैंकों को 7 लाइन पुराने ऋणों की वसूली हेतु विशेष एक मुफ्त समझौता योजना को लागू किया जाना कृषक हित में होगा, ताकि ये बैंकें वित्तीय कुचक्र से बाहर आकर कृषक कल्याणकारी योजनाओं को सफल बना सके। अब मैं कुछ इसको कैसे मजबूत किया जाए। वर्तमान में बैंक में ATM सुविधा तथा ATM कार्ड सुविधा सुचारू रूप से संचालित किए जाना आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में चल रहे बैंकिंग सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया जाना आवश्यक है, ताकि ग्राहकों को त्वरित सुविधाओं का लाभ मिल सके। केंद्रीय सहकारी बैंक में टेक्नोलॉजी यथा मोबाइल बैंकिंग, UPI आदि संचालित नहीं है, जबकि उक्त बैंकों द्वारा सुविधाएं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में संचालित है। अतः समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में मर्ज कर समस्त टेक्नोलॉजी संबंधी सुविधाओं को टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग न किया जाए। और साथ में ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंक भी लागू किया जाए, ताकि बैंक के ग्राहक उक्त सुविधा से भी लाभान्वित हो सके। साथ ही बैंकों में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग न किया जा सके। बैंक में खाता खोलते समय ही ग्राहकों के आधार तथा पैन कार्ड का सत्यापन आधार के सर्वर तथा पैन कार्ड के सर्वर को से किया जाना चाहिए, ताकि RBI के KYC के नियमों की पालना खाता खोलते समय ही की जा सके। इससे हमारा सहकारी बैंक मजबूत होगा और भूमि विकास बैंक को भी मजबूती प्रदान की जाए। मांग संख्या 55 पर पूर्ववर्ती सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद कर रखा था, जिसके कारण करीब लोगों के नाम नहीं जुड़े और प्रत्येक उपखंड स्तर पर हजारों की संख्या में आवेदन पेंडिंग है। शीघ्र पोर्टल को खोला जाए और पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर तीव्र गति से ये काम करवाया जाए। और KYC हेतु नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण KYC करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। साथ ही गरीबों को दिया जाने वाला गेहूं अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का उपलब्ध कराया जाए। गोदामों में जो गेहूं पुराना हो गया है, स्टॉक नहीं होने के कारण बहुत सी बार ये गेहूं वितरण के लिए काम में लेते हैं, जो गलत है। राशन डीलरों को गुजरात की तर्ज पर लाभ दिया जाए और उनका जो कमीशन है कोरोना काल के समय वो तुरंत प्रभाव से उनको दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।